थे, मल्टीपल कंपोनेंट, ठीक है, सब डिवाइडेड कंपोनेंट, परसेंट कंपोनेंट, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। मैंने कल जो आपको बताया था परसेंट कंपोनेंट में, उसमें एक मिस्टेक हुई थी मेरे से, तो मैं इसलिए कल वाला जो परसेंट कंपोनेंट वाला है मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पाई पर जाएंगे। आपको एक्सेल शीट दिख रही है कल वाली? यस मैम। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, जैसे परसेंट वाला, जैसे डायरेक्टली हम एक्सेल में तो बना ही सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, आपको कॉलम में जाना है, और कॉलम में जो 100% स्टैक्ड कॉलम वाला है उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये परसेंट के अकॉर्डिंगली ही आपका ग्राफ देता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जब मैं उस पर कर्सर ले जा रही हूँ तो ये बता रहा है वैल्यू 85। ठीक है, ओके, पर ये जो दिया बनाया है ग्राफ उसने परसेंट के वाइज बनाया, क्योंकि यहाँ पे 85 पे नहीं है। ओके, ये 50-60 के बीच में समवॉट परसेंट है ना। तो यहाँ पर ये परसेंट वाला डायरेक्ट कर सकते हैं कन्वर्ट। और अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे उसका ऑटो सम कर दिया था, ये ऑटो सम ना होते हुए जो दो वैल्यूज है, जैसे 2015 की ही जो दो वैल्यूज है 78 और 56, इनका ऑटो सम होगा। ओके, मतलब यहाँ पे हमें दिस वन एंड दिस वन, इनका सम करना है। ठीक है, ये जो 134 है, तो अब मैं इसको परसेंट निकालूंगी तो 78 जो हमने कल किया था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ 78 डिवाइडेड बाय 134 इंटू 100 होगा। 78 डिवाइडेड बाय 134 इंटू 100। ओके, तो ये कितना आया हमारा 58.20%। आप देख सकते हैं कि ये जो बार है ये क्या दिख रहा है आपको, समथिंग 58 के पास ही। ओके, इसी तरह इसका निकालना है हमें, तो 56 divided by 134 which is the total frequency of that particular year, है ना, ये 41। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 से लेकर 100 तक 40 होगा, ये 41 है ना, तो 41.79, तो समवॉट ग्राफ यहाँ आएगा। तो डायरेक्टली एक्सेल में आप बना सकते हैं, और अगर विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो वहाँ ये ग्राफ नहीं होगा, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करके भी जो है परसेंट कम सब डिवाइडेड बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं बाई पाई चार्ट के ऊपर। मैं एक्सेल शीट ओपन कर रही हूँ। आप लोगों को ज़्यादा जल्दी तो नहीं होता है? आप लोग कर, जो साथ में चल रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर पाते हैं प्रैक्टिस? मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस मैम। चलिए, एक्सेल शीट विजिबल है यस मैम। है ना? यस मैम। अब सपोज मैंने कोई स्टडी कंडक्ट की है, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस सपोज मैं कंडक्ट कर रही थी, है ना, मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, इसमें जो है टू व्हीलर कैटेगरी बना दी मैंने, कार्स, ट्रक, बसेस। ठीक है, इस तरह की मेरी कैटेगरी मैंने बना दी। मैंने स्टडी किया कि जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो है जितनी टू व्हीलर्स थी उस रोड से जो गई वो थी 50। ठीक है, जो कार उस रोड से गई वो थी आपकी 52। ठीक है, ट्रक जो वहाँ से गए
वो आपके 36 है ना, और बसेस जो रूट से पास हुई सपोज इट इज 25। ओके। अब जनरली जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो जो है हमारे जो भी वैल्यूज है वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो तो बेटर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एक्सेल में यूज कर रहे हैं तो जैसे आप मैन्युअली अगर करते हैं तो पहले आपको परसेंट कैलकुलेट करना पड़ता है ना। परसेंट कैलकुलेशन के लिए मैम ने फॉर्मूला बताया था, कोई बताएगा मुझे? पाई की परसेंट कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जो कंपोनेंट की वैल्यू रहती है वो अपॉन टोटल इंटू 100। अपॉन टोटल है ना, इंटू 100। ठीक है, मतलब मैं अगर यहाँ पे इनकी वैल्यूज की बात कर रही हूँ तो इसका जो टोटल होगा, हम ये ऑटो सम ले सकते हैं। ठीक है, इसका टोटल है ना 163। तो यहाँ पे जब मुझे निकालना है तो 50 डिवाइडेड बाय 163 इंटू 360 विच इज द एंगल ऑफ अ पाई। ठीक है, अगर मुझे पाई का एंगल डायग्राम बनाना है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं जब डायरेक्ट बताऊंगी तो हम उसको टैली कर लेंगे कि क्या वही परसेंट शो हो रहा है जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ 53 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 360। ठीक है, ये 110% आया हमारा। इसी तरह इसका निकालेंगे तो 52 डिवाइडेड बाय 163 इंटू 360। यहाँ 36 डिवाइडेड बाय 163 इंटू 360 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 163 इंटू 360। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बहुत डेसिमल्स में दिखा मैम है। ये शायद मैम ये 100 से था। हाँ क्या हुआ बेटा? मैम, जो मल्टीप्लाई करना था मैम वो 100 से था, 360 से थोड़ी था। नहीं बेटा, पाई चार्ट की बात कर रहे, सर्कल 360 आएगा। 360 अच्छा। है ना। सर्कल का जो है वो 360 होता है ना एंगल। जो हमने 100 लिया था वो हाँ कल यस हमने मैम। जो 100 कंपोनेंट वाला था ना उसके लिए लिया था बेटा, है ना। यस मैम। चलिए, यस मैम, है ना। करेक्ट अब मैं किया। यहाँ पे बोल रही थी कि जो जैसे एंगल है, एंगल भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में शो हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि परसेंटेज सॉरी डेसिमल में ना शो, है ना। जैसे 110.429 3 प्लेसेस तक डेसिमल शो हो रहा है यहाँ पे, पर हम चाहते हैं कि यहाँ डेसिमल इतना शो ना हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है डेसिमल को कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे ये जनरल ऑप्शन आ रहा है उसके नीचे दो साइंस है, एक है फॉर इंक्रीजिंग डेसिमल, जब मैं कर्सर लेके आए तो इंक्रीज डेसिमल दिख रहा है, और एक जो है कर्सर लेके आए तो लिख रहा है डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज डेसिमल। ओके, तो अब ये क्या हो गया, होल फिगर में आ गया, क्योंकि हम एंगल ले रहे हैं जनरली इसलिए, है ना। अब हमें पाई चार्ट बनाना है। जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो मैंने कहा जैसे कि जनरली परसेंट वाइज जब हम ले तो कम परसेंट वाला पहले हो, फिर से ज़्यादा, तो अट्रैक्टिव भी पार लगता है पाई चार्ट। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे इन वैल्यूज को जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा। ठीक है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो, या तो कम से ज्यादा हो या ज्यादा से कम हो जब मेरा पाई चार्ट बने उसके अंदर। ओके, तो जो है हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जो वैल्यूज है मैं उससे सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप जब होम ऑप्शन में जाएंगे तो एक 8Z करके लिखा हुआ है, सॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, यहाँ लिखा है AZ सॉर्ट एंड फिल्टर। जब मैंने इस पर क्लिक किया, है ना, तो ये पूछ रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम सपोज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक वार्निंग बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, इस वार्निंग बॉक्स में मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज एक्सपांड द सिलेक्शन, सेकेंड इज कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन।
ठीक है। अब ये दो ऑप्शंस का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं लेती हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब देखिए मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन जब मैंने किया तो यहाँ पे अरेंज हो गया अपने आप 25 फिर 36 फिर 50 52, ठीक है। बट यहाँ पे जो था कि टू व्हीलर का नंबर क्या था 50, तो अब टू व्हीलर का नंबर कितना हो गया 25। तो अब ये अगर मैं डेटा देखने जाऊँ तो रॉन्ग हो गया, नाम जिसका लिखा है वो नहीं है यहाँ पे शो हो रहा है। आ रही है ना समझ में बात की। टू व्हीलर की फ्रीक्वेंसी थी 50, कार की फ्रीक्वेंसी थी 52, तो कार के सामने आ गया 36, टू व्हीलर के सामने आ गया 25, ट्रक्स जो थे वो आपके थे 36, बसेस जो थी 25, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से मैं वही सिलेक्ट करती हूँ, एक्सपांड द सिलेक्शन ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है। जब मैं एक्सपांड द सिलेक्शन ऑप्शन क्लिक करूंगी, ठीक है, तो इस नंबर के आसपास जो भी टेबल से जो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो भी है टू व्हीलर कार ट्रक, ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा साथ में, है ना। अब इसको हम करते हैं सॉर्ट करके। परसेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि परसेंट के लिए हमने फॉर्मूला लिया था। अदरवाइज जो चीजें मैंने लिखी थी यहाँ देखिए, अब ये टू व्हीलर के सामने ही 50 आया, कार्स के सामने 52 आया, ट्रक के सामने 36 आया और बसेस के सामने 25 आया। ओके, क्लियर है। तो हमको जब भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे आप जब आगे अपन और फॉर्मूलाज और जब यूज करेंगे तो बहुत सी जगह हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज को जब हमें जमाना है, तब ये वाला जो शॉर्ट फिल्टर है हम ये इजीली यूज करके क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ किसी को यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? मैम थोड़ा स्लो बताइए। फिर से बताओ शॉर्ट फिल्टर वाला ऑप्शन। यस मैम। एक मिनट इसका कैलकुलेशन कर ले। देखिए शॉर्ट फिल्टर के अंदर सपोज अब मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने इसको असेंडिंग में कर रखा है, मतलब सबसे छोटा पहले स्मॉलेस्ट और फिर लार्जेस्ट। अब मैं सपोज इसको उल्टा कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो होम ऑप्शन है, होम में आप लास्ट में देखेंगे जो फाइंड एंड सिलेक्ट है, उसके जस्ट पहले आपको AZ ऑप्शन दिख रहा है और उसके नीचे लिखा है सॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, हम यहाँ पे अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक किया क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो है। इसने मुझे एक वार्निंग दी, ये वार्निंग दे के मुझे पूछ रहा है क्या मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ जो मैंने नाम लिखे हैं वो भी चेंज हो। ओके, एक्सपांड द सिलेक्शन का मतलब जिन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी, जैसे बस की लिखी है, ट्रक की लिखी है, टू व्हीलर की लिखी है, कार की लिखी है, तो क्या वो भी चेंज हो साथ में। क्योंकि अगर ये वैल्यूज चेंज हुई और यहाँ लेफ्ट में जो हमने नाम लिखे हैं वो चेंज नहीं हुए तो गलत हो जाएगा ना। जैसे अभी टू व्हीलर 50 है, ठीक है, अगर मैं इसको कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कर दूं तो अब टू व्हीलर क्या दिख रहा है 36, जबकि टू व्हीलर एक्चुअली कितने थे 50। क्लियर है, तो ये गलत हो गया हमारा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी अरेंज करते हैं तो हम एक्सपांड द सिलेक्शन इस ऑप्शन को साथ में सॉर्ट करते हैं। ओके, अपने आप जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट में नाम थे वो भी उसके साथ में चेंज होते हैं, है ना। अब क्लियर हो गया आपको कि अभी भी कंफ्यूजन है? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम, क्लियर क्लियर। है मैम। ठीक है, चलो पाई चार्ट पे जाए। इसमें हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, 163 को सिलेक्ट नहीं करना है, ये तो टोटल ऑटो सम था। ओके, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे जाके आपको पाई पर क्लिक करना है।
ठीक है, पाई में पूछ रहा है किस तरह का चाहिए, 2D चाहिए कि 3D चाहिए, हम अभी 2D वाला ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं जब इस ब्लू वाले पे जा रही हूँ तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लू, रेड, green, purple, ठीक है। blue is showing the number of buses, red is showing the number of truck, green is showing the number of two values and purple is showing the number of cars। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर एंगल लाती हूँ, यहाँ परसेंट दिख रहा है आपको, यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हो तो ये परसेंट दिख रहा है, ठीक है, पर एंगल इज 55, अपने आप ही ये कितने डिग्री का बना है, 55। यहाँ पे हम लेआउट ऑप्शन पे जाके डेटा लेबल्स ला सकते हैं जैसे हमने वहाँ किया था। ठीक है, आउटसाइड एंड चाह रहे हैं, ये बेस्ट फिट, ये सेंटर में चाह रहे हैं, जिस तरह का भी हम चाह रहे हैं हम क्या ला सकते हैं, डेटा लेबल एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पाई में जो है एक चीज़ आप और कर सकते हो कि आप किसी भी पार्ट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे जब मैंने आपको इंसर्ट बताया था, पाई में गए थे तो आप ये देख रहे थे, ये एक्सप्लोडेड पाई जिसमें एक पार्ट जो है निकला हुआ है, यहाँ पे सारे जो है ये अलग अलग हो गए। इसको हमने एक भी कर दिया, हम चाहे तो एक पर्टिकुलर को लेके अलग भी कर सकते हैं, है ना। उस पार्ट को सिलेक्ट करना है और उसको ड्रैग करना है, तो आप उसको जहाँ चाहो वहाँ ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि इस पर जो है लेआउट पे जाके डेटा लेबल ये ले आई, इसका लाना है, जिस पे सिलेक्ट कर रही हूँ उस पे डेटा लेबल उसका आ रहा है। चाहो ये भी अलग कर दो, ये पार्ट अलग कर दो, ये अलग कर दो, इनको मिक्स करना है फिर से मिक्स कर सकते हो आप। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर दिखाना चाहते हो कि ये जो है जैसे मैं बता रही हूँ कि टू व्हीलर जो है वो सबसे ज़्यादा थे इसके अंदर, ठीक है, तो हम उस पार्ट को अलग करके भी क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट के अंदर शो कर सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए तो मेरे पास डिज़ाइन ऑप्शन है, डिज़ाइन ऑप्शन में जाके हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन ऑप्शन में से कोई भी कलर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन। आप चाहे तो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। मुझे सपोज ये कलर नहीं अच्छा लग रहा रेड, तो मैं जाके जैसे हमने पहले किया था फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाके फिल में जाके क्या कर सकते हैं, सॉलिड फिल को क्लिक करके, जैसे आपने बार में और लाइन में किया था ना, वैसे ही आप किस में कर सकते हो, इसके अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे येलो कलर ले लूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा इसमें चाह रही हूँ सपोज कि ये सारे जो पार्ट है ये नॉर्मल रहे, ठीक है, ये सारे 2 डायमेंशनल रहे, ये ग्रीन वाला मैं चाह रही हूँ कि 3 डायमेंशनल हो जाए। ओके, क्या हो जाए, 3 डायमेंशनल। तो यहाँ देखिए 3D फॉर्मेट दिया हुआ है, 3D फॉर्मेट करके ये देखिए, अब इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो मेरा क्या दिख रहा है, 3 डायमेंशनल में दिख रहा है, बाकी सारे किस में दिख रहे हैं, 2 डायमेंशनल। मतलब जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, वो इजीली इससे हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इन परसेंट्स निकालने की बजाय मैं डायरेक्ट भी करूँगी तो वो उतने ही परसेंट का जो है वो क्या होता है, आपका पाई चार्ट बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है। ओके, उतने ही एंगल का, है ना। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट टाइप्स के पाई चार्ट भी बना सकते हैं, या चेंज चार्ट टाइप में जाकर आप चाहे तो इस तरह का पाई चार्ट बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे भी हमको अगर चार्ट का टाइटल देना है तो हम चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स से चेंज करके दे सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस टाइटल नहीं आएगा, आप देख रहे हैं जब मैंने लेआउट पे क्लिक किया है तो चार्ट टाइटल ऑप्शन दिख रहा है मुझे, लेजेंड ऑप्शन दिख रहा है मुझे,
डेटा लेबल्स मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट एक्सेस टाइटल और डेटा टेबल वाला ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम पाई चार्ट बना रहे हैं तो इसमें कोई एक्सेस नहीं है। एक्सेस है क्या? सर्कल की एक्सेस होती है? नहीं होती ना, ग्राफ की है, एक्स वाई उसमें लेते हो, इसमें कोई एक्सेस नहीं होती, इसलिए यहाँ कोई एक्सेस टाइटल नहीं दिखा रहा। डेटा टेबल भी एज सच हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो राउंड फॉर्म में है, और हमारा डेटा टेबल क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रूप में ही हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो डेटा टेबल और एक्सेस टाइटल वाला ऑप्शन जो है इसमें विजिबल नहीं है। तो सभी को पाई चार्ट क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट हिस्टोग्राम स्टार्ट यस करें। मैम क्लियर। नेक्स्ट हिस्टोग्राम स्टार्ट करें। देखिए, जो मैं अभी हिस्टोग्राम आपको बता रही हूँ वो विंडोज 10 में बनता है, ठीक है, उसमें विंडोज 10 में अलग से कोई हिस्टोग्राम के लिए ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप विंडोज 16 या अबव यूज करेंगे तो उसमें जहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं, जहाँ में कॉलम, बार, ये सारी चीजें दिख रही है, वहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल चार्ट करके ऑप्शन आता है। उस स्टैटिस्टिकल चार्ट में आपको हिस्टोग्राम का ऑप्शन भी दिखता है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपको विंडोज 10 में दिखा रही हूँ तो वो ऑप्शन नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो, आज का जो ये वीडियो अपलोड होगा उसके साथ ही एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें आपको 2016 अगर किसी के पास वर्जन है या अबाउट से विंडोज का वर्जन है तो वो डायरेक्ट कैसे हिस्टोग्राम उसमें क्रिएट कर सकता है वो उसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिएगा। जो ये प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर रहे हैं उसके बाद भी वो 3 to 4 मिनट्स का वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें कौन सी सीरीज लेनी है हिस्टोग्राम बनाना है, तो इंक्लूसिव सीरीज की एक्सक्लूसिव सीरीज? एक्सक्लूसिव सीरीज है ना, तो मैं ले लूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, या फॉर्मेट सेल्स में हम जाके कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल में जाके हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर ले, है ना, या हम यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर भी था टेक्स्ट का ऑप्शन वो सिलेक्ट कर ले, तो ये जो डेट वाली प्रॉब्लम आती है ये नहीं आएगी। तो जो भी हम लिखना चाहे वो नंबर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम लिख ले इसकी फ्रीक्वेंसी। अब सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 20, है, नेक्स्ट उसमें चली गई 26, नेक्स्ट में चली गई 30, उसके नेक्स्ट में चली गई 32, ठीक है, फिर चली गई 45, फिर है 50। ठीक है, सपोज ये हमारी जो है, इसमें हमको करना विंडोज 10 में बहुत इजी है फ्रीक्वेंसी बनाना, हिस्टोग्राम बनाना। इसको सिलेक्ट करना है आपको, इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। हाँ मैम इसको एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए। किसको रिपीट करूँ? डेट वाला मैम कैसे करेंगे इसको? किसका वाला? इंसर्ट हाँ वाला? मैम ये जी मैम। देखिए 0 to 10 ये तो मैंने मैन्युअली ली है ना, क्लास इंटरवल बना लिए, फ्रीक्वेंसी लिख दी अपने मन से, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो जो मैं लिख रही हूँ वही लिखो, आप चाहो तो अपने मन से भी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल बना सकते हो। ओके, है ना। अब जब हमें हिस्टोग्राम इंसर्ट करना है ना, हिस्टोग्राम बनाना सीख रहे हैं हम। ठीक है, हिस्टोग्राम जब हमें इंसर्ट करना है तो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद होम के जस्ट पास में जो इंसर्ट ऑप्शन है वहां हमको क्लिक करना है। उस इंसर्ट ऑप्शन में जाकर कॉलम पे क्लिक करना है। ओके, जैसे हम कॉल बार ग्राफ बना रहे थे वैसे ही हमको बार ग्राफ सिलेक्ट करना है। 2D कॉलम ग्राफ सिलेक्ट किया मैंने। ओके, अब
जैसा कि आपको बताया गया कि हिस्टोग्राम वो होता है जिसके अंदर जो पूरी विड्थ है ना, ये पूरी कवर होती है और दो बार्स के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो मुझे अगर इसको चेंज करना है हिस्टोग्राम के अंदर, तो मैंने बार को क्लिक किया, बार को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सीरीज ऑप्शन में जाकर जो गैप है, ठीक है, इसको मैं कर दूं नो गैप, 0। ये देखिए बन गया हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये जो है, ये 0 to 10 इंटरवल दिखा रहा है, ये 10 to 20 इंटरवल दिखा रहा है, 20 to 30, 30 to 40, है ना। हमको और अच्छे से दिखाना है तो हम इसकी बॉर्डर भी कलर कर दें, ठीक है। बॉर्डर में मैं दूसरा कलर कर दूं, ब्लू कलर की है, इसमें ब्लैक बॉर्डर दिखा दें हम, ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल में जाके थोड़ी सी बॉर्डर को हम ब्रॉड भी कर सकते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। दिख रहा है अब आपको? दिस इज हिस्टोग्राम। टाइटल चेंज कर सकते हैं हम, है ना। इसके अलावा हम इसका एक्सिस टाइटल दे सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे हम दे टाइटल दे देंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। इसी तरह हम इस पे वर्टिकल एक्सिस पे भी टाइटल दे सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस का टाइटल क्या होगा, क्या होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस का टाइटल? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेजेंड चाहे तो हम रख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रखे। हिस्टोग्राम जो है वो सिंगल उसके साथ में बनता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ में। यहाँ पे कोई कंपैरेटिव वाला, मल्टीपल वाला नहीं होता है, ओके। तो इस तरह से आपको सिंपली हिस्टोग्राम बनाना है, ओके। इसकी फॉर्मेटिंग भी सारी वैसी ही है जैसे हमने कॉलम में भी देखा था। मैं चाहूँ तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं, मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, ठीक है, रेड कलर चाहिए, मैं रेड कर सकती हूँ, ठीक है। जिस कलर का हम चाहे उस कलर का इसको हिस्टोग्राम को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये क्लियर है। यहाँ पर हमको जो है बार को, बार के बीच की गैप को फिनिश करना है जब हमें हिस्टोग्राम बनाना है, ओके। अब जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब मैडम पढ़ा रहे थे तब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत थी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तब हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? क्या हम क्लास इंटरवल ही लेते हैं जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो? हाँ, यस और नो? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैम ने जैसे आपको बताया था कैसे बनाया जाता है, जो इनकी बार की मिड वैल्यूज है ना, इनको अगर हम लाइन से जोड़ते हैं तो वो कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। अब यहाँ पे एक्सेल में मैं सिंपली ड्रॉ तो नहीं कर सकती हूँ लाइन, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, ओके। कैसे बना सकते हैं? इसी डेटा को मैं कॉपी कर लेती हूँ, नेक्स्ट, ओके। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तब हमें ज़रूरत होती है मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल की, ओके। किसकी ज़रूरत होती है हमें? मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना। अब मिड वैल्यू अगर मैं 0 to 10 की बात कर रही हूँ तो मिड वैल्यू निकालने के लिए मैडम ने आपको कहा था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या होगी? 5। 5, है ना। इसी तरह 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू विल बी 15, ठीक है। इसी तरह 25, देन 35, देन 45, देन 55,
ओके, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है आपका क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पे अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लें। हमेशा याद रखिए जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है, तो मैम ने आपको बताया था जब मैम पढ़ा रहे थे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसकी स्टार्टिंग भी 0 से होती है और एंडिंग भी 0 से होती है। मतलब एक्स एक्सिस पे उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 पर आके फिनिश होता है और राइट हैंड साइड पर भी वो 0 पर आकर फिनिश होता है। ठीक है, इसलिए जो है मिड वैल्यू जब हम निकाल लेंगे उसके बाद एक डमी क्लास की मिड वैल्यू के रूप में हम 0 आगे भी इंसर्ट करेंगे और हम 0 पीछे भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर 5 लिखा है तो 5 के आगे तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी लिखनी है, 20। तो मैं इसको तो 0 नहीं कर सकती हूँ, पर एक डमी क्लास मैंने 0 ली, डमी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 0। ठीक है, बाकी ये फ्रीक्वेंसीज हमने वही लिख दी जो लिखी है आपकी 30, 32, 45, 55। मैंने कहा एंडिंग में भी 0 होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक डमी मिड वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 65 लिख दूँ, ठीक है, 65, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या लिखनी पड़ेगी मुझे, 0, क्योंकि 65 तो कोई क्लास है ही नहीं, 60 to 70 या कोई क्लास है ही नहीं, तो 65 के ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, तो मैं 0 लिख सकती हूँ। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है क्यों मैंने 0 लिखा है? इसके बाद आपको विदाउट 0 नो भी एक मैम। बार करके बता दूँ। हेलो मैम फिर से समझा दीजिए मैम। देखिए, मिड वैल्यूज निकालना तो आता है आपको, पहले मैं एक बार इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना देती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप डायग्राम उसका देखोगे ना, अब यहाँ से मुझे मिड वैल्यू टाइटल हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना जो हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए हम उस पर कोई टाइटल नहीं रख सकते। अगर टाइटल रखेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा डेटा था सिलेक्ट किया, इंसर्ट ऑप्शन पे गए, है ना। इंसर्ट ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है लाइन चार्ट। क्या सिलेक्ट करना है, लाइन चार्ट। ओके, इस लाइन चार्ट में हम विथ मार्कर सिलेक्ट करेंगे। जब हमने मार्कर के साथ में सिलेक्ट किया तो ये हमें मिल गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मैंने कहा स्टार्टिंग भी 0 पे होना चाहिए और एंडिंग भी किस पे होना चाहिए, 0 पे। तो ये हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी क्या ली थी, 0। ठीक है, इसी तरह मैंने 65 पर एंड किया पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ली है, 0। और मैं 0 क्यों ले सकती हूँ दोनों फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोई 0 करके भी कोई क्लास नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी जब क्लास ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी 0 हुई। 65 करके भी कोई क्लास नहीं है, जो मेरा डेटा है उसके अंदर। ठीक है, 65 करके भी कोई क्लास नहीं है, तो क्लास ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी उसकी, 0। ठीक है, मतलब मैंने सपोज ये एज ली होती कि 0 से 10 साल तक के कितने लोग हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 20। ठीक है, पर मैंने मिड वैल्यू ली है अगर यहाँ पे 0, तो उस 0 ईयर का तो कोई भी नहीं है, तो क्या 0 आ गया। इसी तरह मेरा जो डेटा है वो खत्म हो गया कि 50 से 60 मैंने जितने लोगों के ऊपर जो काम किया था, 60 ईयर से अबाउ मुझे कोई भी नहीं मिला। ओके, तो मैं अगर 65 लिख रही हूँ तो 65 की फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्या मुझे, मैं बोल रही हूँ 60 के अबाउ कोई है ही नहीं, जो मेरी स्टडी में जितने भी लोग हैं 68 से अबाउ तो कोई है ही नहीं, तो मैं 65 के आगे भी क्या लिख सकती हूँ, 0। ठीक है, अगर मैं ये 0 0 नहीं लेती तो ये सिंपली क्या बन जाता, लाइन डायग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बजाय क्या बन जाएगा वो, लाइन डायग्राम। ठीक है, कैसे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इतना तो क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अब मैं इसी वैल्यूज के साथ में बना देती हूँ आपके लिए। इंसर्ट पे गए, लाइन चार्ट सिलेक्ट करके मैंने बनाया, तो ये क्या बन गया मेरा, जब मैंने 0 0 नहीं लिया है तो क्या बन गया, ये सिंपली लाइन चार्ट बन गया। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं क्या, नो मैम। नो मैम। नहीं कहते, है ना। इसलिए समझ में आया कि क्यों हमें एंड की और स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी लेनी है 0 एक डमी क्लास क्रिएट करके।
यस मैम क्लियर। ताकि जो हमारी एंड है पॉलीगॉन की वो 0 से स्टार्ट और 0 पर एंड हो सके, है ना। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें भी आप जो है चार्ट टाइटल डाल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सेस टाइटल क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू, एक्स एक्सिस में जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, क्योंकि मैंने क्या लिया है यहाँ पे मिड वैल्यूज। जब भी हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो हमको क्या लेना है, मिड वैल्यूज। ओके, यहाँ मिड वैल्यूज आपकी जो वो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, यहाँ हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमने बनाया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो टाइटल दे दिया हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे मार्कर्स का कलर चेंज कर सकते हैं जैसे हमने किसमें किया था, आपकी लाइन वाले चार्ट के अंदर। मार्कर का कलर रेड कर दिया मैंने। ओके, लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस की हम वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं, 0 10 20 की जगह 5 5 का डिफरेंस लेना चाहते हैं, तो हम इस एक्सिस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ठीक है, फॉर्मेट एक्सिस में जाए, और यहाँ पे मिनिमम तो 0 है, ठीक है, मैक्सिमम जो है आपका 60 है। मेजर यूनिट में 10 की जगह हम क्या कर दें, 5। मिनिमम मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम मतलब ग्राफ कहाँ खत्म होगा। ठीक है, ये देखिए आप, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, 5 5 की हो गई डिफरेंस। ओके, तो जो फॉर्मेटिंग हम लाइन वाले ग्राफ में कर रहे थे, वही सेम फॉर्मेटिंग हम किस में कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, क्लियर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कैसे। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम वाज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलम डायग्राम, कॉलम चार्ट बोल सकते हो आप। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन चार्ट। और बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो है फ्रीक्वेंसी में एक स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 0 और एक एंडिंग फ्रीक्वेंसी 0 होना चाहिए। इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो 5 वाली मिड वैल्यू है उसके सामने 0 लिख दूँ, क्योंकि अगर मैंने 5 के सामने 0 लिख दिया तो जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी 20 वो गलत हो गई। ठीक है, इसलिए एक डमी क्लास ऊपर और एक डमी क्लास नीचे क्रिएट करके हमने क्या कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को 0 किया है। ओके, इसमें किसी को कोई क्वेरी है, अब हो गया सभी को क्लियर। इसके बाद मैडम ने क्या पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, है ना, ये कर्व। ठीक है, जो कि मोर देन ऑगिव और लेस देन ऑगिव से बना था। ठीक है, फिर से हम यही वाली फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं बनाएंगे क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे ना बेटा। नहीं मैम, जो हिस्टोग्राम में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी होता है, तो वो नहीं वो बनता है फ्रीक्वेंसी एक्सेल में? डेंसिटी से मैम ने जो बताया था वो, नो मैम, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व था, मीन्स जो मैम बता रहे थे स्मूथ हैंड से बनता है ऐसा। हाँ वो एक्चुअली मैडम जो जो है मिड ना, पॉइंट है ना, उसको स्मूथ हैंड से, मिड पॉइंट से मत जोड़ते हो, हाँ स्मूथ हैंड से जोड़। वो बाहर एक्चुअली के आपका टॉप को। एक्सेल में नहीं बन सकता है। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना वो आपका हिस्टोग्राम बन जाता है ना, उसके ऊपर जो एंड्स है उसको स्मूथ हैंड से जब मिलाते हैं तब बनता है। ओके, तो यहाँ पे यस जैसे मैम। हमने मिड वैल्यूज ले ली, पर वहां पर हम उस एंड को लेके नहीं मिला सकते, लाइन डायग्राम नहीं बना सकते। ओके, तो वो एक्सेल में नहीं बनता है। यस मैम। ओके, इसी डेटा के साथ चलते हैं हम, और इसमें हम जो है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं। इसमें मोर देन ऑगिव, लेस देन ऑगिव। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे थे तब हमें मिड वैल्यूज की जरूरत पड़ी थी। ओके, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं तब हमें किसकी जरूरत होती है, क्या पूरा क्लास इंटरवल लेते हैं हम,
पूरा क्लास इंटरवल लेते हैं। इसमें ली जाती है अपर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, क्या ली जाती है इसमें? अपर लिमिट ऑफ द क्लास। ओके, जैसे यहाँ पे 0 to 10 में अपर लिमिट क्या है? व्हाट इज द अपर 10 लिमिट? 10 10। ठीक है, 10 to 20 में 20, देन 30, देन 40, 50 एंड 60। ओके, अब मुझे अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना है तो पहले मुझे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम अबव टू बिलो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट तो 20 ही रहेगी क्योंकि इसके अबव कोई वैल्यू नहीं है ना। नेक्स्ट के लिए अगर मुझे करना है, ओके, तो जो इन दो का सम है 20, 26। ठीक है, किसका सम आ जाएगा? 20, 26। 20, 26 का सम। ओके, उसके बाद इसके नीचे मुझे जाना है तो इन तीन का सम। अब 20, 26 का हमने कर दिया है तो ऐसा नहीं करना कि नेक्स्ट में जाएंगे तो 26 और 30 को ऐड करेंगे, स्टार्टिंग से ऐड होगा 20, 26, 30। ओके, तो यहाँ पे सम इन तीन को हम ऐड करें, एंटर। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर सकते हो। अब ड्रैग किया आपने तो ये सम किसका बता रहा है? D3 to D5। ठीक है, ये किसका बता रहा है? D4 से D6, है ना। मतलब इसने D3 को ओमिट कर दिया। तो क्या सही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? इसमें 20 ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारी सही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? नहीं है। ओके, अगर मुझे इसको कांस्टेंट रखना हो तो क्या करना है? मैं चाह रही हूँ कि D3 रहे, हर किसी में D3 से ही स्टार्टिंग हो। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे कोई सेल कॉन्स्टेंटली बनाए रखना है तो क्या करना चाहिए? स्टार डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। हाँ, डॉलर का साइन इंसर्ट करना है उस सेल के अल्फाबेट के आगे और पीछे। ठीक है, तो यहाँ D3 के आगे और ना D3 में D के आगे और D के पीछे मैं डॉलर का साइन इंसर्ट कर दूं तो अब मैं अगर इसको ड्रैग भी करूंगी तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखा है ना। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है D3 से D6 तक। ठीक है, ये दिखा रहा है D3 से D7 तक। ओके, ये दिखा रहा है D3 से D8 तक, है ना। और मुझे कंफर्म करना है कि ये एडिशन यहाँ तक सही है कि नहीं। तो इन जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या कर ले, पूरे को ऐड करके एक बार टोटल देख लो। टोटल जो है वो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बराबर होता है। ये देखिए 208 आया और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या आई हमारी यहाँ पे? 208। ठीक है, इसी तरह हम ले सकते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं। दोनों हम पहले कैलकुलेट कर ले फिर उनके ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे लेस देन के अंदर हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम टॉप एंड बॉटम तक। ठीक है, मोर देन के अंदर उल्टा होना है, बॉटम से आपको एडिशन करना है टिल टॉप। ओके, तो मुझे सबसे पहले क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी? 55, 55 है ना। फिर एडिशन करेंगे हम इक्वल्स टू सम। इसका सम 55 और 45, है ना, ये 100। अब यहाँ पे जैसे मैं ड्रैग करूं, ड्रैग करने से पहले ही मैं क्या कर दूं, इसको कांस्टेंट करना है।
D7 को कि D8 को? D8। D8 है ना, क्योंकि नीचे से चलना है हमें। ओके, तो यहाँ पे हम D8 के मैंने आगे पीछे डॉलर का साइन इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि मैं जब इसको ड्रैग करूँ, सॉरी पर ये ड्रैग नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता है, यहाँ फॉर्मूला ड्रैग नहीं होगा, सम इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आखिरी का क्या आ गया है, 208। 208 आया है, दैट मीन्स हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिशन किया है मोर देन, वो सही किया है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते समय कहा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो फ्रीक्वेंसीज है उसके एंड में और स्टार्टिंग में दोनों जगह जीरो होता है। ओके, इसी तरह जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, उसके स्टार्टिंग में जीरो होता है, और जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है उसके एंडिंग में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। क्लियर है? क्लियर है क्या बोला मैंने? Yes, ma'am. है ना, जैसे यस यहाँ मैम। पे जब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाया था तब मैंने स्टार्ट और एंड यहाँ पे किससे किया था, जीरो से किया था, इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में जीरो लगाया था। ओके, बट जब हम मोर देन ऑग्यूव या लेस देन ऑग्यूव बनाते हैं, ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम लेस देन ऑग्यूव बनाएंगे, तो इसकी स्टार्टिंग में हमको जीरो रखना है। ओके, और जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है उसके एंडिंग में हमको क्या रखना है, जीरो रखना है। ओके, यहाँ पे ये अपर लिमिट को कॉपी कर लूँ मैं, है ना। अब हम जो है मोर देन और लेस देन ऑग्यू बनाएंगे सिंपली, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था। तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज बनाना आपको वही लाइन चार्ट है। इसको सिलेक्ट किया डेटा को मैंने, ये अपर लिमिट हटा के यहाँ पे भी हम जीरो ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी जीरो, अपर लिमिट इसकी जीरो। यहाँ से भी अपर लिमिट टाइटल हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो लाइन प्रॉपर नहीं देगा, लाइन चार्ट नहीं आएगा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट पर, है ना, इंसर्ट पर जाने के बाद हमने बनाया ये मार्कर लाइन डायग्राम, आप देख रहे हो बन गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, यस और नो? यस मैम। है ना, इसी तरह मोर देन का बनाना है तो इसकी अपर लिमिट की वैल्यू और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिलेक्ट करें। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाकर लाइन डायग्राम वापस से, ये बन गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोर देन ऑग्यूव और लेस देन ऑग्यूव। ओके, अब मैडम ने आपको बताया था कि जब ये दोनों कर्व एक साथ हो तो जहां जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो हमें कोई वैल्यू देता है, किसी वैल्यू के बारे में बताता है। किस वैल्यू के बारे में बताता है? मीडियन। मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीडियन भी बना सकते हैं, कैसे? वैल्यूज फॉर्मूला है इसलिए पेस्ट नहीं हो रही है।
ये कोई बात नहीं है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये नीचे से वैल्यूज गायब होगी जैसे मैंने उस चेयर्स को डिलीट किया। ठीक है, अब मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने उसको डिलीट कर। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाकर, लाइन पर जाकर जब हमने क्लिक किया तो आप देखो यहाँ ऊपर टाइटल नहीं था इसलिए उसने नहीं दिया यहाँ पे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अदरवाइज ये लेस देन और ये मोर देन दोनों एक ही साथ आ गए, है ना। और इससे जो हम इंटरसेक्ट ड्रॉ करेंगे इट विल बी सम ऑफ, है ना, 45 के आसपास है मिड में, वो क्या हो जाएगी हमारी मीडियन की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप एक साथ भी बना सकते हो इसका कर्व, और इंडिविजुअल भी बना सकते हो। ये तीनों तरह के कर्व देख सकते हो आप। दिस वॉज फॉर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दिस वॉज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड दिस इज ऑगिव। ठीक है, इनकी जो फॉर्मेटिंग है वो सेम है जैसे हमने लाइन में की थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, लेजेंड का चार्ट टाइटल जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं वैसे ही इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हमने किस में किया था, लाइन के अंदर। मुझे लाइन का कलर चेंज करना है, मार्कर का कलर चेंज करना है, जो भी फॉर्मेटिंग्स में करना चाहती हूँ, फॉर्मेटिंग मैंने जो आपको कल बताई थी वैसी ही सेम फॉर्मेटिंग किस में कर सकते हो आप, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी कर सकते हो, लेस देन क्यूमुलेटिव या सॉरी लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ किसी में भी। ठीक है, जिसमें मोर देन लेस देन दोनों साथ में है। ओके, तो समझ में आया कि कैसे कंटिन्यूअस डेटा का भी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो इसमें आप में से कंफ्यूजन? आपका जो आज का असाइनमेंट होगा उसमें आपको बार या लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम जो आपको वैल्यूज देंगे और कुछ हम उसमें जो है लिखें वो आपको और फॉलो करना है और वो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का हम उसमें देंगे ताकि आप लोग एक बार और बना के देखोगे तो आपको सब क्लियर हो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। जब आप एक्सेल में काम करना शुरू करोगे तब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा कि कौन सी गलती हम कहाँ करते हैं। ठीक है, यस मैम। तो आज का जो हमारा थियरी सेशन था उसका प्रैक्टिस सेशन का पूरा हमने कवर कर लिया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हैं? ये याद रखना है कि जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आगे और पीछे फ्रीक्वेंसी 00 लिखनी है, एक डमी क्लास इंटरवल क्रिएट करके। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जब हम बना रहे हैं तो आगे और पीछे क्या करें, हम जो है क्लास इंटरवल डमी बना के क्या करना है, हमको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्टार्टिंग में 0 रखना है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एंडिंग में 0 रखना है। ओके, जब हम इस तरह का करेंगे तो हमें लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इंडिविजुअल, और अगर हम इन्हें अपर लिमिट के साथ में ही सिलेक्ट करके ग्राफ बना रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, हमारा ऑगिव मिलेगा। ओके, इसको इस ऑगिव से जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ हम अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस पे तो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ मीडियन, है ना। मीडियन को कैलकुलेट कर, जो ग्राफिकल कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है। इसके अलावा भी हम मीडियन, मीन, मीडियन मोड जो मैडम कल की क्लास में आपके लेने वाले हैं, तो वो कैसे इंडिविजुअल सीरीज का हम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं, कैसे डिस्क्रीट सीरीज का या कैसे कंटिन्यूअस सीरीज का जो है हम मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर पाते हैं एक्सेल को यूज करके, वो हम कल की क्लास में देखेंगे जब आपकी थियरी हो जाएगी। थियरी सेशंस में आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है उसकी हमें प्रैक्टिस सेशन में यूज आती है। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हमें मिड वैल्यूज लेनी है, हिस्टोग्राम लेना था तो सीधा हमने हिस्टोग्राम बनाना था तो सीधा हमने क्या लिया था, जो आपकी क्लास इंटरवल थी वही ली थी।
ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी में पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने मिड वैल्यूज कैलकुलेट की। इसी तरह जब हम ऑगिव बना रहे थे तो हमने अपर लिमिट ऑफ द क्लास लिया है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए, आप इजीली एक्सेल में भी ये सारी चीजें बना सकते हैं। ओके, तो और किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? किसी की कोई क्वेरी नहीं है ना? आज भी सभी लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे मैम। कर रहे हैं ना क्विज? और मैं